हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में ही कुछ और टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। जैसे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है, और हमने इसमें चेंज रूल पढ़ लिया है कि चेंज कैसे करा जाता है चीजों को और क्या क्या करा जाता है। ठीक है, जिसमें लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था। ठीक है। अब बात ये आती है कि चेंज रूल से ही थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, है ना। चेंज रूल से ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे कुछ बात करेंगे एंगल्स के बारे में। जैसे हमने देखिए बेसिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में तो पढ़ा है। हमको पता है कि 0 डिग्री पे साइन क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है और 90 पे क्या होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ और एंगल्स आपको दे दिए जाते हैं, जैसे साइन थीटा आपसे पूछ लिया जाता है, या कॉस थीटा आपसे पूछ लिया जाता है, या टेन थीटा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई 0 डिग्री पे ना बता के 15 डिग्री पे बता दो, 18 डिग्री पे बता दो। इस स्क्रीन पे आ जाना चाहिए बस ये पूरा का पूरा। 18 डिग्री पे बता दो, ठीक है, 18 डिग्री पे। 18 के बाद में 22.5 डिग्री पे बता दो, 22.5 डिग्री पे। या 18 36 पे बता दो इसको, है ना, कितना होता है। या 54 पे बता दो कितना होता है। या 67.5 पे बता दो, या 72 पे बता दो, या 75 पे बता दो। इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लेंगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। लेकिन यह है कि अगर आप इसको करते जाओगे तो प्रैक्टिस के साथ में चीजें आती रहेंगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज मतलब मैथमेटिक्स में याद करनी है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस करते करते जब वो चीजें यूज होने लग जाएंगी तो आपको आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो 15 डिग्री पे ये होता है √3 - 1/2 के बराबर। ठीक है। 18 डिग्री जो होता है ये √5 - 1/4 के बराबर होता है। 22.5 होता है √2 - √2 अपॉन 2 होता है। 36 डिग्री को हम √10 - 2 √5/4 लिखते हैं, 2 √5 अपॉन में 4 लिखते हैं। 54 डिग्री को √5 + 1/4 लिख लेते हैं हम। 67 √2 + √2 अपॉन में 2 होता है। 72 डिग्री ये जैसे माइनस में है तो ये प्लस में हो जाता है बस। ठीक है, √10 + 2 √5/4 होता है, ये 2 √5/4 होता है। 75 डिग्री लगभग इसके बराबर ही होता है, बस वो प्लस में होता है। √3 + 1/2 √2 होता है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूले हमने कैसे याद रखे हैं मैं ये आपको बताता हूँ। देखो ये करने से हुए हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक मैंने पेयर बनाने सीखे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किस किस का पेयर बन रहा है, तो हमने 15 और 75 का एक पेयर बनाया है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने याद रखे हैं इसको। लेकिन पेयर का मतलब ये नहीं कि हर बार पेयर में सेम ही आपके आंसर आएंगे। जैसे 18 और 72 का पेयर बन के आपके 90 डिग्री पे सेम आंसर नहीं है। तो आपको कुछ वैल्यूज याद रख पेयर से याद रख सकते हो, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। कोई और चारा नहीं है, वरना फिर निकालने बैठेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो 15 डिग्री इसमें जो बेसिक वैल्यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, 15, 18, 36, 54, 75, 72 भी नहीं पूछी जाती। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, 15, 18, 36, 54 और 75। अगर आपको ये वैल्यूज भी याद हैं तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है। कॉस 15 डिग्री, जैसे साइन को उल्टा करते हैं तो ही कॉस आ जाता है ना, तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2 √2 होती है। तो कहने का मतलब ये है जो ये वैल्यूज है ना, इनको ही उल्टा करके लिखना शुरू कर दो, तो आपके पास में कॉस की टेबल आ जाएगी पूरी की पूरी। जैसे मान लेते हैं आपको 72 डिग्री दिख रहा है ना, तो 18 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो हो जाता है √10 + 2 √5 अपॉन में 4 हो जाता है। ऐसी अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा देखो, तो 22.5 की वैल्यू जो है वो √2 + √2 अपॉन 2 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 22.5 के बाद में हम आ जाते हैं इसमें 36 डिग्री पे। 36 डिग्री ये 54 डिग्री के बराबर होता है, √5 + 1/4 हो जाता है। फिर ये 36 डिग्री जो होता है उल्टा हो जाता है, √10 - 2 √5/4 हो जाता है। और ऐसी कर करके अगर आप पूरा का पूरा चलोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज का सेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है। आपको क्या सारी याद करनी है, कर सकते हो सारी। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सारी वैसे याद करोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी याद है जो मैंने टिक लगा रखी है तो वो भी उससे काम चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें टेन थीटा में, लगभग सारी वैल्यूज वो नहीं पूछते कई बार ना। तो टेन थीटा एक्चुअल में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इन दोनों को डिवाइड करके मिलता है। जैसे √3 - 1/√3 + 1 इन दोनों को डिवाइड करके मिलेगा।
इसमें क्या होता है, जब भी tan थीटा की आप वैल्यू निकालते हो तो √3 - 1 अपन √3 + 1 तो होती है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, 2 - √3 भी कई बार 15 डिग्री की वैल्यू लिखी जाती है, वो रैशनलाइज करने के बाद में, और 2 + √3 75 डिग्री की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, आपको कम से कम आपको आनी चाहिए tan थीटा में। तो साइन, कॉस और tan की अगर आपको वैल्यूज पता है तो आपके क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं करने। और अगर आपको मान लेते हैं इसको मतलब ऐसे लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ। ये रही पूरी की पूरी टेबल। आप इसको क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको जब भी आपको याद करना हो तो इसको याद करने में कर सकते हो। अच्छा, ये √3 - 1/√3 + 1 जो होगा, इसको 2 - √3 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 + √3 लिख सकते हो, 2 + √3 लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो हमने वो सारी की सारी वैल्यूज जो आपको बताई है वो यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम तीन पे फोकस करेंगे, साइन, कॉस और tan पर, बस इन तीनों पे फोकस करेंगे। इनके ऊपर आपको ना कुछ क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आते कैसे, मैं आपको पहले तो वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम इसका मुश्किल से जो है 20 मिनट इसके बारे में पढ़ेंगे। 20 मिनट के बाद में एक नया टॉपिक या नई चीज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जरा इसमें हम जरा देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसा आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यूपीएससी एटी में आ रखा है ये। ठीक है, 1975, और एमपीपीईटी में आ रखा है ये। ठीक है, 1994 में। मतलब पुराना क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा इतना पुराना कौन चेक कर रहा है कि आया है या नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो इन्होंने लिख दिया अपने हिसाब से। अब देखो, जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास में, वैल्यू वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे, तो ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और ये इजी क्वेश्चन होते हैं जनरली। अगर आपको वैल्यूज आती हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको वैल्यू उठा के डालनी ही तो है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। तो वैल्यूज उठा के डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, बस इतना इतना इजी होता है ये। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से को क्या कहते हैं, बस इतना सा काम है आपका। तो आपको करना क्या है, जैसे cos 15 डिग्री आपको बोल रहा है और माइनस साइन 15 डिग्री बोल रहा है, आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दो। तो cos 15 डिग्री जो होता है वो √3 + 1 अपॉन 2 √2 होता है। अगर मेरे को पता है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा ना, और ये होता है √3 - 1 अपॉन 2 √2 होता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें ध्यान से देखो, √3 + 1 अपॉन 2 √2 को तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अपॉन 2 √2, और मैं चाहूं तो इसका एलसीएम भी ले सकता हूं, -√3 + 1 लिख सकता हूं, माइनस माइनस मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस की इससे मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, अपॉन में 2 √2 आ गया। तो देखो, √3 से √3 कट हो गया, 1 और 1 2 अपॉन 2 √2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतना इजी होता है इसको सॉल्व करना, आसान है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको ना कुछ कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, और आपको करना क्या है, उसको सॉल्व करना है, और आपको ये बताना है कि आपको कौन सा आंसर लगता है उसका। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/10 और 3π/10 की वैल्यू बताओ। 1/2 होगी, -1/2 होगी, 1/4 होगी, या नन ऑफ दिस, या ऑप्शन नंबर ए होगी, 1 होगी, सॉरी। ठीक है, डी ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, बस कुछ वैल्यूज का यूज करना है। जैसे आपको साइन क्या दे रखा है, π/10 दे रखा है, इंटू साइन कितना है भाई, 3π/10 है। पहले तो ये बताओ पाई को बोलते क्या है। हाँ जी, 180 डिग्री बोलते हैं। तो 180 डिग्री बोलते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिखो साइन 180/10। ठीक है, और इंटू साइन 3 इंटू 180 अपॉन में कितना कर लो, 10 कर लो, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो ये क्या मिला, तो ये मिला है साइन 18 डिग्री इंटू साइन 18 किया कितना होता है, 54 डिग्री, 54 डिग्री। अब आपको करना कुछ नहीं है, 18 डिग्री की वैल्यू बताओ नीचे, √5 - 1/4। 54 डिग्री की वैल्यू बताओ नीचे, √5 + 1/4, है ना। बस अगर ये वैल्यूज पता है तो इसमें इतना कोई टफ थोड़ी ना है। देखो, √5 - 1 √5 + 1 a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला जो होता है वो a² - b² के बराबर होता है। तो कुछ √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, अपॉन में 4 4 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से एक गया 24 अपॉन में 16, और इसको और काट सकते हैं क्या, 8 × 24 8 दूनी 16। ओह नो, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या हुआ ये, 4 चौक 16, अरे 25 नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 5 - 1 अपॉन में 16, 5 में से एक गया 4। ठीक है, तो 4/16 यानी 1/4 आ रहा है। अब है ऑप्शन में, हाँ अब है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपने सी बनाया तो बहुत बढ़िया, मेरा आंसर गलत हो गया था। ठीक है, आपने सही बनाया है ना।
क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? अच्छा अब जरा इसको ध्यान से देखो, आपको ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी करिएगा, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? करना कैसे याद रखिएगा, करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका ये होगा, सीधा वैल्यू डालो, आपका आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे सर आप जो है ना हमारे साथ में धोखा करते हो बहुत बार, आप धोखेबाज हो, है ना? क्यों धोखा करते हो कि आपने हमारे को साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताई है, कॉस 105 डिग्री की तो वैल्यू नहीं बताई। सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्यों लिखा ये क्वेश्चन, है ना? ये तो आंसर गलत हो गया, कैसे करें इसको सॉल्व? तो मैं बोलूंगा कि इतना गुस्सा नहीं करिए, बहुत आसान होता है। देखो आपको हमने चेंज रूल पहले ही सिखाया है, हमने ये बताया है कि अगर आपके पास में कोई वैल्यू ना हो तो उसको कैसे चेंज करके निकाला जाता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 माइनस 75, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे सर लिख सकते हो, आपने तो बिल्कुल गजब कर दिया है ना? ये वैल्यू तो हमने सोची ही नहीं थी, है ना? तो 180 माइनस 75 अगर हम लिख सकते हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बताना जरा। तो बहुत बढ़िया, आपको सब कुछ अच्छी नॉलेज हो रही है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव होती है, तो साइन और बिल्कुल सही कॉस एक पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर कॉस तो नेगेटिव होता है, तो साइन 15 हो गया माइनस का कॉस 75 हो गया ये। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2, बहुत बढ़िया। कॉस 75 की वैल्यू, हाँ कितनी, हाँ बिल्कुल सही, √3 माइनस 1/2 √2 ही होती है सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको जरा देखो, ये तो जीरो आ रहा है यार ठीक है, ये तो जीरो आ रहा है, ऑप्शन में है क्या किसी में? हाँ जी ये रहा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ए ऑप्शन निकाला तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं निकाला तो देखिए आपने क्या गलती करी है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, मैं बस इतना ही सिखाना चाहता हूँ इसके बारे में, फिर मैं एक टॉपिक के ऊपर आऊंगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगर आपने यहाँ तक इसको समझा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करना है वो आप अपने दिमाग लगा सकते हो। इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा के इक्वल दे रखा है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 4 साइन थीटा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होगी, उसने हिंट भी दे रखा है, तो √3 होगी, 2 होगी, √5 होगी या 3 होगी। आपसे ये ऑप्शन पूछ रखे हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर इसका। अब आपको ना देखो क्या गिवन है, बस इसका अंदाजा लगाओ। आपको ये गिवन है साइन 2 थीटा, है ना, किसके, cos 3 थीटा के इक्वल है। तो कैसे इसको सॉल्व करा जाए और इसकी वैल्यू निकाले जाए, कैसे करोगे आप अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है तो? एक बार इसको वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर निकाल के देखिएगा कि आपके हिसाब से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको देखो ये बताता हूँ कि हमने चेंज रूल पढ़ा है और उसको ही हम थोड़ा सा अब तक पढ़ा रहे हैं, मतलब आज की क्लास में पहले हम उसी को ही पढ़ा रहे हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ा है कि चेंज रूल में जब भी आपको कोई दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो पेयर में आपको दोनों को चेंज नहीं करना होता, किसी एक को चेंज करना होता है, और उसको चेंज करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा दो चीजें दे रखी हैं, तो आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, या तो इसको या तो इसको। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, साइन 2 थीटा को तो चलो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं, 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ लिख दो, साइन से साइन आप कंपेयर करके हटा दो तो इसका आंसर 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। और कई बार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट या टीचर ऐसे काट देते हैं उसको, है ना? तो ऐसे कटता नहीं है एक्चुअल में ना, साइन से साइन कटता नहीं है, वो गलत चीजें हैं, लॉग से लॉग नहीं कटता, साइन से साइन नहीं कटता, कंपेयर करके हटाते हैं एक्चुअल में हम। ठीक है, तो कभी आपको कोई ये बोले कि काट रहे हैं उसको, तो काट नहीं रहे हो एक्चुअल में, ठीक है ना? तो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप किसी बच्चे को भी ऐसे नहीं बताएंगे कि उसको काट रहे हैं, काट नहीं रहे हम। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो 3 + 2 5 थीटा हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 18 × 5 = 90, 18 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 + 4 साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आपने निकाल ली होगी। तो 1 + 4 साइन थीटा, साइन 18 डिग्री, √5 - 1/4। ठीक है, इससे ये काट दो, 1 से 1 गया तो इसका आंसर कितना हो गया, √5, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या बात क्लियर है, समझ में आया? अच्छा यहाँ पे ना एक ना बहुत बढ़िया तुम्हारे को मैं वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, पेनेसिया ठीक है, रामबाण इलाज देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया तुम्हारे को ना। देखो क्या होता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास में, जब भी, है ना, जब भी कुछ चीजें आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, जैसे कभी भी ना आपके पास में मान लेते हैं आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करे और आपके पास में क्या हो गया, अगर साइन x = cos y लिखा हुआ है कभी भी, है ना, या
10x इज इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस समय प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, हम जनरल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की। तो अगर किसी को पता है जनरल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, तो उसको अभी वो दिमाग में ना लाए, ठीक है। हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब अभी आपको बताया नहीं मैंने जनरल वैल्यू का केस, ना ही तुम्हारे को आगे की चीजों के बारे में बताया है। तो जितना बता रहे हैं उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, यानी उतनी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर 10x इज इक्वल टू, अगर आपको 10y दे रखा हो, ठीक है, sin x इज इक्वल टू cos y दे रखा हो, 10x इज इक्वल टू cot y दे रखा हो, सॉरी cot y दे रखा हो, क्या cot y, या आपको मान लेते हैं ऐसा दे रखा है कि cosec x इज इक्वल टू आपको sec y दे रखा है। तो इन सभी केसेस में कभी भी आपको x प्लस वाई पूछेगा तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा दे रखा है, तो याद रखिएगा cos बराबर साइन कभी भी दे रखा हो, cos और साइन बराबर दे रखे हो ना कभी भी, तो याद रखिएगा ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा कभी पूछेगा तो कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा निकालना बड़ा आसान हो जाता है फिर उस केस में ना, तो 90 ऐसे निकलेगा, और ये थीटा इज इक्वल टू 18 पंजे 90, तो 18 डिग्री, ऐसे मतलब 2-3 लाइन आपकी बच जाती है आपकी ना। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये चीज लिख दीजिएगा पहले। क्लियर है? जब भी आपको यूज करना होगा कहीं पे भी यूज कर सकते हो उसको। अब ये रहे, ये वाला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है हमने, आपसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 165 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 165 डिग्री, 7 होगी 14 होगी 4√3 होगी 8√3 होगी, ठीक है। आपके पास में है इसके करने के लिए 40 सेकंड, 40 सेकंड में आपको इसको बनाना है और सही बनाना है। 40 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, मैं आपको बस यही मतलब बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो 40 सेकंड का टाइम लीजिए। टेन स्क्वायर 165 कॉट स्क्वायर 165 की वैल्यू क्या होगी, बस ये बताइए। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मेरे को 165 डिग्री की वैल्यू पता है? नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगी, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा? तो याद रखिएगा भाई, अगर नहीं पता ना कोई चीज, तो उसको यूज करो। किसको यूज करो? चेंज रूल को, है ना। चेंज रूल ये कहता है कि हमारा जो है ना, आप यूज करो, हमारा उपयोग करो और आंसर बता सकते हैं आप। तो क्या है कि ये होता है टेन स्क्वायर 165 प्लस कॉट स्क्वायर 165 डिग्री। अगर इसको निकालना है तो आपको ये सोचना है कि 180 से कितना कम है या 90 से कितना ज्यादा है। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो इसको 180 माइनस 15 लिख दो, 180 में से 15 माइनस कर दो, या तो 90 प्लस 75 लिख दो। आपकी इच्छा है आप क्या लिखना चाहते हो। मैं 180 माइनस 15 लिखता हूँ क्योंकि उसमें मेहनत कम है, ठीक है। इसको इसी तरीके से मैं कॉट स्क्वायर 180 माइनस 15 लिख देता हूँ, 180 माइनस 15। अब देखो इससे क्या हुआ, ये टेन स्क्वायर बन गया 180 माइनस 15 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 10 नेगेटिव होता है। लेकिन स्क्वायर लग रखा है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये प्लस का ही 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर 15 आ जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 10 15 की वैल्यू जो होती है 2 माइनस √3। कॉट 15 की जो वैल्यू होती है वो 10 का उल्टा होती है, यानी 2 प्लस √3। बस इतना सा याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 2 4 4√3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ठीक है। काट दो इसको, 4 3 7 4 3 7 7 7 14, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व करके पूरा का पूरा निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलिए, हमने जो चेंज रूल था, चेंज रूल के ऊपर लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते भाई, है ना। हमने ये चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से आप यूज करते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन और लग सकते हैं आपसे, बिल्कुल लगाइए आप। घटना चक्र आपके पास में बुक होगी, यूथ कंपटीशन बुक होगी, या आपके पास में आईआईटी की कोई बुक पड़ी होगी, या कोई सी बुक पड़ी होगी, आप उसमें से क्वेश्चन उठा के लगाना शुरू करिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई, है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं, बस ये है कि आपको चीजें आनी चाहिए कि चीजें किस तरीके से करनी है। क्वेश्चन कोई आ गया तो कैसे सॉल्व होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का हमने जो है वो चेंज रूल का पार्ट कर लिया है। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जरा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टॉपिक करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ना पुरानी यादों में, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको ना बचपन में एक चीज पढ़ाई गई थी, क्या पढ़ाया गया था, उसको मैंने भी पढ़ाया पहली क्लास में। मैंने ये बताया आपको कि कभी भी, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कभी भी निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है कुछ, पता है कुछ क्या होती है, बताना जरा। हाँ जी, 1 होती है इसकी वैल्यू, है ना। तो 1 होती है, शाबाश, याददाश्त तो बहुत तेज है आपकी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि ये, या कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, दोनों चीजें बोलता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, 1 होता है, हाँ या ना।
तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या नया है, क्या बताना चाह रहे हो आप, है ना, ये तो हमको पता ही है, हमको तो आता ही है। तो मैं, अरे रुको जरा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो तो समझो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पढ़ा है क्या? तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना? तो क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर लगा लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों के दोनों, इसको उठा के इधर लेके चले जाऊं तो ये डिवाइड में चले जाएगा क्या, है ना? तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखो जरा इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये सर जी इसका जो आंसर होगा ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा सर, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां से ना एक रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एकदम से बताता हूं आपको रिजल्ट क्या मिलता है। कि कभी भी अगर मान लेते हैं आपको ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन हो और आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मान लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको गिवन है, सपोज करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको कोई नंबर गिवन है, सपोज करो पी, है ना। आपसे पूछ लिया जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बता दो। तो याद रखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की कभी भी वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होती है, यानी 1 अपॉन पी के बराबर होती है। तो इससे एक रिजल्ट हमारे को मिलता है, कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको गिवन हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 बाय पी के बराबर होता है। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिख जाएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1 बाय पी होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको मान लेते कोई नंबर 5 गिवन है ना, 5 गिवन है, सपोज करो मैंने बोला सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो ये 1 अपॉन 5 होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? अगर मान लेते मैंने बोल दिया कि ये जो नंबर है ये नंबर जो है वो 81 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये 1 बाई 81 होगा। ठीक है, इसका ही उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है, सपोज करो 7 गिवन है, तो ये क्या होगा, तो ये 1 अपॉन 7 होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है ये इसका रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के। तो अगर आपको एक गिवन है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होता है। इसका यूज क्या होता है वो मैं बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। क्लियर है ना, पहले इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यही चीज जो सेक में लिखी मैंने वही कॉसेक में भी होती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला के तौर पे मैंने यहाँ पे देखो ये लिख रखे हैं, दिख रहे हैं 4। तो आपको पहला वाला क्या दिख रहा है, पहले वाले में ये लिखा हुआ है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो एक्स के बराबर होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कभी भी निकालना हो तो ये 1 बाई एक्स होता है। ऐसे ही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कभी अगर आपको दे रखा हो और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना हो तो 1 बाई एक्स के बराबर हो सकता है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो सकता है। तो कभी भी आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर? पक्का। अब इसका कैसे मतलब इसका यूज होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, किस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मैंने देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ये मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 4 के, तो बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें वैल्यू निकालो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह यूज नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में भी ये बोला था कि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो उसमें से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक तरह की ट्रिक है, वो हर जगह नहीं लगेगी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको नहीं पता कि ऐसी क्या वैल्यू डालें कि 4 आ जाए, आप थीटा कैसे निकाल पाओगे, इसके लिए थीटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक 45 जो होता है वो 2 होता है, 10 45 1 होता है, तो 3 आएगा उसको ऐड करके। 45 डिग्री पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पे जाके सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमारे को नहीं पता ना वो कौन सी डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा ये, कि थीटा की कौन सी डिग्री के लिए सेक और 10 मिलके 4 आ जाएंगे। आ सकते हैं वो 4, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे को अगर नहीं पता तो उसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड तो थीटा पे काम करता है। तो अब क्या होता है, अब आपको थोड़े से और चीजों के ऊपर बढ़ना पड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4 दे रखा है तो मुझे ये पता होना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। हाँ जी, 1/4 होगा। तो ये होगा 1/4। अगर ये 1/4 होगा तो एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, जिसको हम क्लास 10th में पढ़ते थे, आपको याद है कि कभी आपको दो इक्वेशन जैसे x प्लस वाई इज टू 3 दे रखा है, x माइनस वाई इज टू कुछ और दे रखा है, तो आप इसमें से x और y कैसे निकालते थे, याद है? विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिकल मेथड, या इसको इंग्लिश में बोलूं तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, या ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे और सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालते थे। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसको काट देंगे, तो इस दोनों को ऐड करा 2 सेक थीटा हो गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16 और 1 17, तो 17/4 हो गया। तो 2 सेक थीटा की वैल्यू आ गई 17/4,
4, तो सेक थीटा कितना, तो सेक थीटा जो हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। तो भैया ये इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। मतलब ये कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब चीजें समझ में आती हैं तो आप बना लोगे इसको। क्लियर है? समझ में आ गया पक्का? अच्छे से। अगर मैं यहां से मान लेते हैं सेक थीटा की जगह पे टेन थीटा पूछ लेता तो कैसे करते? तो आप क्या करते, फिर आप इसके साइन चेंज करते। साइन कैसे चेंज करते? अगर मैं मान लेते सेक थीटा की जगह पे टेन थीटा पूछ लेता तो कुछ इस तरीके से माइनस प्लस माइनस करके टेन को छोड़ देते, सेक को काट देते। सेक को काट के फिर आप क्या करते, टेन की वैल्यू, टू टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते, 4 - 1/4 है ना, टू टेन थीटा ऐसे आता, 4 - 1/4 आ जाता। तो इसको सॉल्व करोगे 15/4 आ जाता, है ना। टू टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 15/8 आ जाती। तो इस तरीके से आप जो है, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप वो निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ना कुछ क्वेश्चन देने शुरू कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक ना एक आंसर देना है आपको हमारे को। क्लियर? कोई डाउट किसी भी तरीके का? तो पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पहले मैं दे देता हूं आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ आपको कुछ आ रहा है है ना। तो अगर मैंने आपको बोला है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, फाइंड सेक थीटा बता दो। चलो सेक थीटा क्या होगा, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है मैंने। ऑप्शन दे देते हैं इसको, ए बी सी और डी। ठीक है, चार ऑप्शन मैं देता हूँ। डी ऑप्शन तो मैं ऑलवेज नन ऑफ दिस डालता हूँ। मेरे से अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पे डी ऑप्शन संभाल लेता है ना। तो ये मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। तो चलो ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, मैं चलो कुछ ऑप्शन देता हूँ। जैसे 12/5 दे दिया, 5/12 दे दिया, और 13/5 दे दिया, और नन ऑफ दिस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और। अब इसको सॉल्व करके आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, कौन सा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बस आपको ये इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो करो, कर लोगे? चलो देखो, तो सेक थीटा मेरे को लगता है कि आपने कर लिया होगा अब तक सॉल्व। प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 आया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितना होगा, तो याद रखिएगा वो होगा 1/5। हाँ या ना, 1/5। इससे ये काट दो, काट दिया तो टू सेक थीटा आ गया। टू सेक थीटा कितना आया, तो आप बोलेंगे 5 + 1/5 सर। 5 + 1/5, 5×5 = 25 और एक, नहीं चलो आगे लिख देते हैं, 26/5 हो गया। 26 को काटो इससे 2 से, 13। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 13/5। टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से आप जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का? नहीं, पक्का? चलो नोट कर लो इसको। ये लो, एक क्वेश्चन दे दिया हमने आपको। ये क्वेश्चन आपको बोल रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या होगी। p² - 1 p² + 1 डिवाइड में p² + 1 अपॉन p² - 1, या 1 या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 40 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 40 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 40 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता 40 के 45 सेकंड कर सकते हो, लेकिन 50 मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, एक आंसर बताइए कि आपके हिसाब से क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखो क्या है ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ये ट्राइंगल गिवन है आपको, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बोल रखा है सेक के प्लस टेन है किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो आपको ये पता है सेक के माइनस टेन है कितना होगा, सेक के माइनस टेन है, 10a किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/p के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो यहां से इसको काटो, 2 sec a की वैल्यू आ गई, 2 sec a की वैल्यू क्या आ गई, p + 1/p, 1/p। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो तो ये हो गया p² + 1/p। तो 2 को नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये sec a की जो वैल्यू आ रही है यार, ये p² + 1/2p। अच्छा, सेक थीटा एक्चुअल में होता क्या है, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई p² + 1 और बेस की वैल्यू आ गई 2p। तो अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि मान लेते हैं एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी, एक मिनट उल्टा बना दिया मैंने, एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है, तो ये 2p गिवन है, ये p² + 1 गिवन है, तो ये वाली साइड क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपसे आ जाएगा, है ना। तो p² + 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2p का स्क्वायर, यानी 4p² इज इक्वल टू आपका आ जाएगा bc² की वैल्यू। तो ये बनेगा a² + b² माइनस प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी 2p² माइनस 2ab। तो ये p² - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से p² - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये p² - 1 बनेगा। ये मैं इतना क्यों श्योरिटी के साथ में बता पा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही वही है तो p² - 1 ही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसमें कैलकुलेशन में इतना टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा वो p² - 1 ही बन रहा है। ठीक है, तो
ठीक है, हाँ, तो मतलब ये कॉमन सेंस होता है, ये लगाना पड़ता है कभी कभी, है ना। अब आपसे क्या बोल रखा है, अब आपसे ये पूछा गया है कि साइन थीटा बता दो। तो साइन थीटा बताना हमारे को बहुत आसान होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो पी अपॉन एच होता है ना उसका फॉर्मूला, पी अपॉन एच। तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन करो, आपका आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ पक्का। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको देखो यहाँ पे ना शॉर्ट ट्रिक देता हूँ दो चार तुम्हारे को। देखो, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि इफ साइन थीटा सेक थीटा, सॉरी, ठीक है, वैसे शॉर्ट ट्रिक ना उतनी ही याद रखो जितनी जरूरत है, लेकिन मैं दे रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सपोज करो कोई नंबर दे रखा है जैसे 7 सपोज कर लो, है ना, और आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इजी होता है। मतलब क्या होता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी के बराबर दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दे रखा है, पी के बराबर दे रखा होता है। तो यहाँ पे ना आप इसको क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसको भी स्टार कर रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी के बराबर दे रखा होता है, तो अगर आपको कभी भी मान लेते हैं साइन थीटा निकालना है, तो वो होता है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन के बराबर। मान लेते हैं आपको जो है वो साइन की जगह पे आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है एक मिनट, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी होता है। अगर मान लेते हैं आपको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा और आसान होता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है भैया टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन होता है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा, अगर कॉस निकला तो सेक भी निकल जाएगा आपसे। सेक थीटा क्या निकलेगा, इसका उल्टा होता है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। तो मतलब ये किस तरीके से काम आएंगे ये फॉर्मूले, मैं आपको समझाता हूँ। आपने ये देख लिया सारे के सारे फॉर्मूले, है ना, कहाँ क्या लिख रखा है मैंने। जैसे मान लेते हैं आपको ये बोल दिया जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सपोज करो आपको ये बोल दिया जाता है कि ये कुछ दे रखा है आपको, जैसे ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7 दे रखा है। आपसे बोल दिया था फाइंड, आपको बोल दिया मान लेते हैं सेक थीटा बता दो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जाता है आपको कि आप साइन थीटा बता दो। तीसरा क्वेश्चन बोल दिया जाता है आपको मान लेते हैं टेन थीटा बता दो। तो आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखो। पी स्क्वायर पी होता है ये नंबर, इसको प्लस वन करो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वन अपॉन में टू पी, तो 50 अपॉन टू पी मतलब 2 into 7, 50/14 बन रहा है। 50/14 मतलब 25/7, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो साइन थीटा निकालना होता है तो वो होता है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, है ना। इतना आसान हो जाता है ये चीज, है ना, जैसे साइन सेवन स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस वन। तो अगर आपको निकालना है तो 49 माइनस वन 48 अपॉन में 50 इसका आंसर हो गया, यानी कितना 24/25 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वो बताया मैंने पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, है ना। तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी मतलब 7 स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 2 into 7, ठीक है। तो 7 स्क्वायर 48 हो गया ये माइनस वन करके, और अपॉन में 2 into 7, तो इससे इसको काट दो, 24 बारी में काट रहा है, 24/7 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन क्या आपको ये फॉर्मूले याद करने चाहिए, आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भैया इस पे पूरा का पूरा निर्भर हो जाओ। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, जो आपको बेसिक चीज बताइए ना उससे करिए। बेसिक चीज ये बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ये दे रखा है ना, टेन थीटा बराबर पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप निकाल लेना, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है ना 1/p होता है, और इससे सारी चीजें निकल जाएंगी, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है, आप इस तरीके से पूरा का पूरा कर सकते हो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, सर ये फॉर्मूले बढ़िया तो हैं, लेकिन देखो कहां तक फॉर्मूले याद करोगे। अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करें, अगर ये दे रखा हो p, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी तो 1/p ही होता है, प्लस कॉट थीटा जो होता है वो भी तो 1/p ही होता है ना, 1/p भी p ही तो होता है। तो उसके लिए फिर 3 फॉर्मूले अलग से याद करने पड़ेंगे, है ना। तो आप हर किसी के लिए फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हो यार, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। एग्जाम में जो चीजें होती हैं वैसी याद नहीं रहती। तो एग्जाम में जो गिन चुन के मैंने जो नोटिस करा ना, एग्जाम में एक ही चीज हमारे को आती है, वो है बेसिक। अगर हमारे बेसिक बढ़िया तो हमारे से क्वेश्चन बनेगा, बेसिक बढ़िया नहीं है तो कुछ भी फॉर्मूला कर लो, कितनी शॉर्ट ट्रिक कर लो, कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आपके लिए जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो है ही, शॉर्ट ट्रिक आपका टाइम बचाती है, लेकिन बेसिक को याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाइए, बेसिक लगाइए, आपकी इच्छा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ। मैं इसको 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड क्यों दे रहा हूँ, अब आपको सब कुछ आता है, शॉर्ट ट्रिक भी आती है, सब कुछ आता है, तो भैया टाइम तो कम करना पड़ेगा तुम्हारा, है ना। तो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड में इसको बनाइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलो स्टार्ट कर दो।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, चलो ठीक है शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है, हाँ जी 4 दे रखा है, और ये पी की वैल्यू है, किसकी, पी की। तो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। बहुत बढ़िया। तो 4 का स्क्वायर माइनस एक अपन 4 का स्क्वायर प्लस एक, देखो कितना होता है, 16 माइनस एक 15, 16 प्लस एक 17। लो जी ऑप्शन नंबर सी बन गया। इतना आसान है इसको करना, है ना, मजा आ गया ना। चलो देखो क्लियर है ना, पक्का ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से। देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपको बोल रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, टू सेक थीटा होगी, टू होगी, या टू टेन थीटा होगी। बहुत आसान है। क्या बोल रखा है आपको, ये बोल रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, एक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो बताओ एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना होगा, ये बताना है आपको। तो ये बताओ मुझे वन बाय एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अभी तो बताया आपने। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो निकालता रहेगा बैठ के, है ना, उसके लिए फिर वो टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। हमारे लिए क्यों आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे को पता है ना कि क्या होता है। तो भाई इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स प्लस वन बाय एक्स, इन दोनों को ऐड करा तो ये कट हो गया, तो ये किसके बराबर, टू सेक थीटा के बराबर। लो जी खत्म, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। इतना ईजी है। अगर आपसे पूछता है एक्स माइनस वन बाय एक्स बता दो, तो वो टू टेन थीटा होता है इस केस में। बस देखो कितना आसान होता है करना क्वेश्चन को। तो आप इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, मतलब ये क्वेश्चन दिखने में बड़े लगे चाहे कुछ भी हो, अगर आपको मतलब प्रॉपर चीजें पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना। अच्छा एक और देखो जरा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो बताओ टेन थीटा क्या होगा। इसका तो फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, बताना जरा क्या होगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, पी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, यानी ये वाला ऑप्शन जो होगा बी वाला, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, कैसे बनाया पता है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 11/2 हो, तो बताओ tan a की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी tan a की वैल्यू क्या होगी, बताना इसका क्या आंसर निकलेगा। तो देखो इसको क्या दे रखा है, cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 11/2। क्या हमने ये करना सीख रखा है, कैसे करते हैं। चार ऑप्शन में से बना पाओगे एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, बना पाओगे ना। बना दो बस, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाओ ना, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए आपको, 30 सेकंड में बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो cosec a माइनस cot a क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, यानी 2/11, है ना। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की, और 10 निकलता है कॉट का उल्टा करके। सही है ये बात। तो इसको माइनस कर लेते हैं फिर, इससे इसको काट दिया, कॉट और कॉट, टू कॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11। अच्छा 11 11 11 की 11 से मल्टीप्लाई करो, 121, दो दूनी 4 अपॉन में 22 आई गेस, है ना, 22 आएगा। तो ये हो गया 2 कॉट है। ठीक है, इसको 2 को नीचे पहुंचा दो, और इसमें से 121 में 4 माइनस करोगे 119, ना 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 117, 117 मिलेगा। तो 44 नीचे आ गया, तो ये कॉट ए की वैल्यू आ गई 117/44। और मुझे पता है कॉट का उल्टा ही 10 होता है, तो 10 ए जो होता है वो 1/कॉट होता है, 1/कॉट है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर इसका उल्टा, यानी 44/117। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ये रहा 44/117। इस तरीके से जो है वो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, कैसे करा, पक्का है ना, पक्का ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको बोल रखा है अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आपका ना देखो वो यूथ वाली बुक में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, इसको देख लेना। एएमयू में पूछा गया था 2002 में। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स हो, तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, लेकिन अभी आप अपना दिमाग लगाओ, अपना आंसर बताओ कि क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो देखो मेरे हिसाब से आपने बना लिया होगा। कितने सेकंड लगाए, 20 से 30 सेकंड में इसका आंसर बनाना है आपको। ठीक है ना। अब जरा इधर देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है, ई रेज टू पावर एक्स। तो या तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा करके कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, वैसे निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो वो होगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, है ना, यानी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्या ये बात ठीक है, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स को ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। इससे ये काट दो, 2 सेक थीटा,
2 sec थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। सही है, 2 को नीचे पहुंचाओ, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन में कितना 2 आ गया। अच्छा ये 2 आ गया, सेक जो होता है वो किसका उल्टा, हाँ जी कॉस का उल्टा होता है, बहुत समझदार हो गए आप। तो कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है पक्का ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, और दूसरा मेथड भी है हमारे पास में करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक ही मेथड है, दूसरा मेथड भी है, लेकिन वो याद रहे तो, है ना, याद रहे तो। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको मान लेते हैं पी दे रखा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको, वो होती है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होती है वो, है ना, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें रखेंगे तो भी आंसर बन, लेकिन वही दिक्कत है कि आप इसको जब करोगे तो मतलब फिर भी तो आपको थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, जैसे मतलब 2 इंटू पी, है ना, अपॉन पी स्क्वायर यानी ई की पावर 2x प्लस 1 करोगे, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, मतलब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ई रेस टू पावर एक्स, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ऐसे बनेगा। तो ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, डिपेंड करता है, अगर आपको कैलकुलेशन ऐसे सही लग रही है तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे सही लग रही है तो ऐसे बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, है ना, टोटली अप टू यू। क्लियर है, कोई डाउट? चलो बढ़िया, एक और देखो जरा आपको। ओके ये तो अलग है क्वेश्चन में से, ये क्वेश्चन अलग है, इसको हम बाद में लेते हैं। इसका मतलब इसमें एक उसमें फॉर्मेट लगेगा, या तो मैं अभी बता देता हूँ, बाद में क्यों लेना, अभी बता देता हूँ। एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं इसके एक साथ में क्वेश्चन लेने वाला था, लेकिन ये अभी आ गया तो मैं एक बार और ले लूंगा इसको, ठीक है ना, दोबारा से। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं हम समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्थमेटिक मीन को हम ए एम से डिनोट करते हैं। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है ए प्लस बी बाई 2 के बराबर। अर्थमेटिक मीन मतलब औसत, एवरेज, है ना। अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका एवरेज या औसत कैसे निकालोगे आप, कि आपको दोनों को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 3 नंबर दे रखे हैं तो a प्लस बी प्लस सी करो और 3 से डिवाइड कर दो। 4 दे रखे हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। 5 दे रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, जितना मर्जी उससे डिवाइड करो, है ना, जितने दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कौन बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना वो मैंने खुद ली है, तो मैंने ये बताया है कि कौन बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, बताइए जरा। बहुत बढ़िया, अगर जिसने अर्थमेटिक मीन बताया वो ठीक है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक मीन कभी अगर मान लेते हैं दो नंबर का निकालना है ए और बी का, तो वो अंडर रूट ए बी के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो अगर मान लेते कोई नंबर है एक्स और एक उसका रेसिप्रोकल है 1/x, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ऐसा होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x इंटू 1/x होगा। हाँ या ना, क्या ये बात ठीक है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं दो नंबर का ए, मतलब ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना, तो a प्लस बी बाई 2 ही तो होता है, तो a प्लस बी बाई 2, ए इंटू बी रूट के अंदर जो होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब इससे ये कट गया तो ये क्या मिला, अंडर रूट 1। तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है ना, x प्लस 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1, यानी अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, है ना। इसको उठा के इधर अगर मैंने शिफ्ट करा, इसको शिफ्ट मतलब ऐसी वो जो इनइक्वालिटी में हम सॉल्व करते हैं वैसे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो याद रखिएगा कि अगर मैं किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ता हूं, किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ता हूं, तो ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होता है। ये नंबर के ऊपर बात करें, फंक्शन के ऊपर भी काम करता है, हर जगह पे काम करता है। जैसे 2 में अगर मैं 1/2 जोड़ू तो 2 से बड़ा आएगा, 1 में 1/1 तो 2 या 2 से बड़ा आएगा। अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा, 3 में 1/3 ऐड करा तो वो 2 से बड़ा आएगा। अब आप बोलेंगे माइनस वाले में ऐड नहीं कर सकते, सर जी माइनस वालों के लिए नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है तो मैं जिसके लिए ले रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अगर मैं x में 1/x ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। क्लियर है? तो ये अब ये कॉन्सेप्ट सर ये इसमें क्यों बता रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। मतलब ऐसा है ना कि x कोई नंबर है,
तो 1/x उसका रेसिप्रोकल है ना, यानी इनवर्स है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो दो तरह की आइडेंटिटी होती है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसी दो तरह का इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। आपने जब छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि भैया कोई भी नंबर जो होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी यानी 1 बन जाए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर मतलब 2 की, तो वो 1 बन जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको, इस नंबर को इस वाले नंबर का इनवर्स बोल दिया जाता था, यानी 2 इनवर्स बोल दिया जाता था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि रेसिप्रोकल फंक्शन का भी तो कॉन्सेप्ट है ये। मतलब ऐसा समझो कि 2 का रेसिप्रोकल ही तो 1/2 है। तो फंक्शन के केस में क्या होता है, रेसिप्रोकल अलग होते हैं। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/sin तो होता है ना, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम साइन प्लस कॉसेक लिखते हैं, याद है, साइन प्लस कॉसेक। तो होता क्या है, अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये नीचे वाला रिजल्ट समझ में आया आपको, x में 1/x जोड़ेंगे तो ये 2 से बड़ा आएगा। होता क्या है कि कभी भी जैसे साइन में 1/sin, यानी साइन में कॉसेक कभी भी जोड़ो, कॉसेक कभी भी जोड़ो तो ये 2 या 2 से बड़ा होता है। इसकी वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। तो अगर किसी ऑप्शन में अगर आपको चेक करना पड़ा तो वो वैल्यूज पहले काट देना जो 2 से कम होंगी, ठीक है। अगर आपको कॉस और सेक को, कॉस एक्स और सेक एक्स कभी जुड़ा हुआ मिल जाए तो इसकी वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको टेन और कॉट दिख जाए, एक्स लिख रखा है मैंने, ऊपर थीटा लिख दिया, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक्स ही लिख देते हैं फिर सब जगह ना। तो यहाँ पे भी x लिख देते हैं, यहाँ पे भी x लिख देते हैं। टेन एक्स और कॉट एक्स को कभी भी आप जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। तो ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन का, जो आपको ज्योमेट्रिक मीन का जो रिलेशन होता है उससे बनता है ये, ठीक है। अब ऊपर आपको ये दे रखा है कि कौन सा रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। तो मुझे पता है कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स 2 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, है ना। जब cos x प्लस sec x 2 से छोटा नहीं होता तो इसका स्क्वायर प्लस का कैसे छोटा हो सकता है। तो ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये जो फंक्शन है ये 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन को। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो ही आपसे सॉल्व होगा, वरना ऐसे बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि आप इसका आंसर जो है वो गलत दे दो, या गलत दे दो या अटेम्प्ट ही ना करो, आपको लगे कि ये पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है। पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी में इसलिए पूछा, उनको ये, वो ये सोचते हैं कि आपको ये चीजें आती है या नहीं आती है। अगर आपको आती है तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। ऑब्वियस सी बात है ना। तो छोड़ दोगे और इसका आंसर बना लोगे, नहीं बना पाओगे मतलब, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं आज कुछ और बताने वाला हूँ तुम्हारे को और चीजें, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं क्लास को और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, लास्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे हाँ, सपोज करो आपसे ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। पहला ऑप्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चौथा ऑप्शन दे रखा है कॉस 2x, ठीक है। मैं एक्चुअल में फोकस जो कर रहा हूँ ना वो आपके बेसिक्स पे भी कर रहा हूँ साथ साथ ना, कि आपको ये चीजें आती है या नहीं आती। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। बनाइए इसको, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए निकाला तो बहुत बढ़िया, बी निकाला तो बहुत ज्यादा बढ़िया, सी निकाला तो बहुत बहुत बढ़िया, डी निकाला तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे बनाना था। अगर आपको जैसे मान लेते इसका आंसर बनाना था, है ना, तो मेरे को लगता है अभी तक आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, इसको बना दिया होगा। साइन 2x है, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, वैसे अभी बताया नहीं है आपको मैंने अभी तक। साइन 2x के एक्चुअल में दो फॉर्मूले होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे बनाने को तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, लेकिन दो बेसिक फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आपको साइन 2x, मतलब ये जो एंगल है वो डबल एंगल दे रखा हो ना, तो इसका आधा यहाँ पे लिखा जाता है, समझ में आ रही है बात। तो मतलब अगर यहाँ पे 2x लिखा हो तो साइन x होगा, मतलब 2 का आधा 1, है ना। तो अगर साइन x का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो 2 साइन x/2 कॉस x/2 होगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा बात को, ठीक है। तो वो एंगल क्या होता है उसमें आधा हो जाता है। अब आधा हो जाता है तो भाई हम इसको यहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आप बता रहे हैं सर, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो ये 1 है इसको मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना, पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ये पॉसिबल है,
तो आप बोलेंगे हाँ सर पॉसिबल ही होगा आपने लिखा है तो। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा लग रहा है क्या? हाँ या ना? लग रहा है ना? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये होल स्क्वायर के अंदर रूट है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोलेंगे स्क्वायर है रूट है काट दो सर, इसका आंसर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये गलत है आपका आंसर। गलत क्यों है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि भाई स्क्वायर से रूट कटता नहीं है, पहली बात तो ना, मतलब ऐसे नहीं कटता जैसे आप काटते हो। एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर अंडर रूट का स्क्वायर कर रखा है हमने तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि हमने जो है ना एक्स की पावर 1/2 को 2 से काट दिया है, ऐसे, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर का रूट दे रखा है, तो इसका आंसर फिर एक्स नहीं होता, इसका आंसर होता है मॉड एक्स। क्या होता है? मॉड एक्स। तो इसका आंसर साइन एक्स नहीं निकलेगा, मॉड साइन एक्स निकलेगा। अब ये मॉड साइन एक्स जो होता है ना वो कुछ अलग अलग, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वैसे अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी आपको निकालना चाहिए था। अगर आपने निकाला है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब होता क्या है कि आप बोलेंगे सर ये मॉड हटता है तो मॉड के साथ प्लस माइनस के सिंबल आते हैं, तो प्लस माइनस के सिंबल आते हैं तो क्या ऐसा भी है कि ये जो वैल्यू है ये प्लस या माइनस की हो सकती है? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप पूछते हो मेरे से ये, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये लो देखो। होता क्या है कि जो मॉड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, मतलब साइन a/2, सपोज करो वो a बाई, मतलब ऐसे समझो कि मैंने अंडर रूट 1 प्लस साइन a को सॉल्व करा, साइन 2a को ना सॉल्व करके साइन a को मैंने सॉल्व करा, मतलब a जो है ये इस समय एंगल है। तो इसका देखो, इसके ना दो आंसर पॉसिबल होते हैं, मतलब जैसे ही मैं मॉड हटाता हूं तो इसका आंसर प्लस माइनस अंडर रूट में, है ना, 1 प्लस साइन ए आ सकता है ना, अंडर रूट में प्लस माइनस में। तो प्लस का कब आता है और माइनस का कब आता है पहले ये समझिएगा। प्लस का तब आता है जब इसकी रेंज जो होती है ना 2n -π/4 से a/2, मतलब एंगल की रेंज, इस एंगल की रेंज की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी जो रेंज है अगर 2n π - π/4 से 2n π + 3π/4 के बीच में मिलती है, तो उस केस में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, अदरवाइज वो नेगेटिव होती है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज करो n की जगह पे मैंने 0 डाला, तो -π/4 से अगर a/2 3π/4 के बीच में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये रहा -π/4, ये होता है ना माइनस का π/4, यहाँ पे ये होता है माइनस का π/4, और 3π/4 जो होगा वो 3π/4 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 3π/4। तो इसके बीच में ये जो दिख रहा है इसमें साइन पॉजिटिव है, इसके बीच में ये क्या है, साइन पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लेते मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाली तो 2π - π/4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 8 7, तो 7π/4। ठीक है, तो 7π/4 से, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने डाल दिया 1, तो 4 दूनी 8 9 10 11 11π/4 तक ये क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा, बाकी जगह पे क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है -π/4 से 3π/4 तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद ये फिर 7π/4 से 11π/4 पे पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर और आगे बढ़ाओगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बीच में क्या होगा, बीच में वो नेगेटिव होता रहेगा जो बीच में वैल्यूज आई हैं, है ना। यानी अगर मैं आपसे बोलूंगा 3π/4 से 7π/4 तक क्या होगा, तो 3π/4 से और 7π/4 तक a/2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन उसके इधर गिधर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब देखो इसको ना जैसे जैसे प्लस के लिए होता है वैसे ही माइनस के लिए भी होता है। तो अगर साइन a/2 माइनस कॉस a/2 मॉड में दे रखा है तो प्लस माइनस में, मतलब या तो ये प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है ना। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए हो सकता है। प्लस का कब होगा, जब ये इस रेंज के अंदर आए, और माइनस का कब होगा, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब ये होता है अगर इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो माइनस का हो सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस में रेंज नहीं दी जाती, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रेंज दे रखी है तो आपको क्या ये देखना है कि वो क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्वेश्चन क्या दे रहा है। अगर वो क्वेश्चन जो है रेंज पर बेस्ड है तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। रेंज पे बेस्ड नहीं है तो आप इसको जनरली नॉर्मली मॉड के बिना भी लिख सकते हो। तो अगर मान लेते हैं रेंज पे बेस्ड नहीं है, मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता ही ना, ये ऑप्शन ना होता तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लिख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेंज दे रखी होती है आपको, या मतलब ये ऑप्शन दे रखा है, तो आपको फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सपोज करिए आपको बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस बड़े क्लियर है, मेरे को ये पता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा को मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तो इसका आंसर देखो यही तो होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूंगा मैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही मैंने लिखा तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे तो ये मॉड में आंसर देना चाहिए था, लेकिन मॉड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही तो ऑप्शन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम उसी ऑप्शन को जो है अपना आंसर मान सकते हैं। लेकिन वो तब जब आपके पास में चॉइस ना हो, यानी अगर आपके पास में और भी ऑप्शंस हैं जो मिलते जुलते हैं तो आप इसको थोड़ी ना ले सकते हो आंसर, फिर आप इसको आंसर नहीं ले सकते। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है या क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी हिसाब से आपको अप्रोच करना होता है, क्वेश्चन की भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ती है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी की पूरी प्रॉपर रेंज दे रखी है। आपसे बोला गया कि भैया अगर ये अंडर रूट वन प्लस साइन ए इसके बराबर हो माइनस में, तो बताओ ये कब ट्रू होगा। जब a यहां से यहां तक लाई करेगा 3π/2 से 5π/2 पे लाई करेगा, π/2 से 3π/2 पे लाई करेगा, 3π/2 से 7π/2 के बीच में लाई करेगा, या 0 से 3π/2 के बीच में लाई करेगा। अब इसको देखो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको देता हूं इसके लिए टाइम, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड वैसे मैं देता हूं ना हर बार, मैं 40 सेकंड देता हूं और मैं बोलता हूं कि सॉल्व करो इसको, आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन आपको ना चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे, चीजें नहीं पता तो ही वो आपको दिक्कत करेगा, अदरवाइज वो दिक्कत नहीं करेगा। तो देखो पहले ना मैं एक मिनट कलर दोबारा से चेंज करता हूँ इसका। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो होता है ये प्लस का कब होता है और माइनस का कब होता है। देखो जरा, प्लस का तब होता है जब वो इस रेंज के अंदर होता है, और माइनस का तब होता है जब वो इस रेंज के अंदर नहीं होता है। रेंज क्या है, पहले इसमें जीरो डालो, तो जीरो डालोगे माइनस का π/4 से a/2 3π/4 तक क्या है वो पॉजिटिव है, सही है। अब इसमें 1 डालोगे तो क्या होगा, 7π/4 से a/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 9 10 11, 11π/2 तक, π/4 तक सॉरी 11π/4 तक क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यानी यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ इसके बीच में, मतलब क्या हुआ, π/4 से 3π/4 तक जब वो जा रहा था, माइनस π/4 से 3π/4 तक जो वो एंगल जा रहा था तब वो पॉजिटिव था, फिर 3π/4 से 7π/4 में वो नेगेटिव हो गया, फिर 7π/4 से 11 में वो क्या हो गया, दोबारा से पॉजिटिव हो गया। तो अगर आपको रेंज पता है कि अदरवाइज का मतलब क्या है तो आप कर लोगे काम। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ कि भैया ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ये कहां से कहां तक होगा, तो आप बोलेंगे सर वो अदरवाइज वाली रेंज जो आपने बोली ना सर उसमें होगा। तो अदरवाइज का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव तो यहां से यहां तक का था, π/4 से a/2 की जगह पे इस समय a है, जरा ध्यान से देखना, नहीं a/2 ही है, सॉरी ये वाला देख रहे हैं, a/2 जो है वो 3π/4 तक पॉजिटिव था। क्या ये बात ठीक है, पॉजिटिव था। रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो नेगेटिव कहां पे आया, उसके बाद वो दोबारा से पॉजिटिव कहां पे आया, यहां पे पॉजिटिव आया, a/2 जो आया वो 11π/4 तक पॉजिटिव आया। तो नेगेटिव कहां पे आया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव तब आया है ना, अंडर रूट वन प्लस साइन ए जो है वो नेगेटिव कब आया, वो आया है नेगेटिव तब जब जो a है a/2 है उसकी जो रेंज आ गई वो इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊं, 7π/4 और 3π/4 से बीच में आ गई। क्या ये बात ठीक है, हाँ या ना, आ रही है मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा तो मुझसे a/2 पूछा है या a पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझसे a पूछा है तो 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 3π/2 लेस देन a लेस देन 7π/2। अगर इस रेंज में a आता है तो वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हो। अगर आपसे मतलब मान लेते हैं ये सब चीजें नहीं आती आपको समझ में तो आपसे नहीं बनेगा ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो बनेगा तभी जब वो इस रेंज के अंदर होगा, जब वो इस तरीके से लिखा होगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, पक्का नहीं है। अच्छा अगर डाउट नहीं है तो एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं आपको ना, बढ़िया, ये लो, ठीक है, क्वेश्चन है अच्छा, ठीक है, ये होमवर्क में दे रहे हैं आपको, और इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, वीडियो के 2 दिन बाद पिन करूंगा मैं कम से कम इसको, ताकि मैं आपको बनाने का टाइम दे सकूं, ठीक है। मतलब वीडियो पब्लिश होने के 2 दिन बाद पिन करूंगा मैं इसका आंसर, ठीक है। तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अगली वीडियो में बताना भूल जाता हूँ या मैं सीधा टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सबने बना लिया होगा। तो मैं पिन कर दूंगा ऑप्शन में आंसर, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है या डी बन रहा है, आंसर जरूर मेरे को बताइएगा। कोशिश ये करिएगा कि आपसे बने वो, ठीक है। आप अगर बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपसे कितना होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का लगेगा। अब आपको ये देखना है कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। 4 ऑप्शन इसके हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, जो भी बनेगा आपसे
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।